बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में समोसा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होते हैं और आप इसे 2 माह तक फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, वो भी आसानी से। यहाँ पर 2.5 कप के करीब मेरे पास मैदा है। मैंने मैदा ले लिया है। 1 टेबलस्पून अजवाइन शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी, 3 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। अगर घी है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और मैदे को हम गूँथते जाएँगे सेम उसी तरीके से जैसे हम आटे को गूँथते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मुठियाँ लगा दी हैं। जैसे हम आटे को मुठियाँ लगाते हैं सेम उसी तरीके से मैं इसको भी मुठियाँ लगा रही हूँ। तो यहाँ हमारा मैदा गूँथ चुका है, 15 से 20 मिनट का स्टे देंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा खुशका डाला है। 1 रोटी जितना आटा लेंगे और इसको भी हम बेलने की मदद से बेल लेंगे। ये देखें बस इसका साइज़ हमने इतना ही रखना है। अब क्या करना है कि इसके किनारे जो हैं वो हमने काट देने हैं छुरी की मदद से। किनारों की कटिंग हो चुकी है तो बस हम अब बिल्कुल दरमियान में इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे। अब हम किनारों से पानी लगा दें। चारों किनारों से आपने पानी लगा देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद मेरे पास ये आलू का बना हुआ रखा हुआ था, जैसे हम बाज़ार वाले समोसे लेते हैं तो सेम वैसे ही मैंने इसका आलू का मिक्सचर तैयार करके रखा है। अगर आप चाहें तो कीमे का भी तैयार कर सकते हैं। इनकी साइडें हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। इसको पकड़ के आपने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ये देखें हमारा बहुत ही खूबसूरत सा समोसा तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी पानी लगा देंगे और इसके जो हैं किनारे जोड़ देंगे आपस में। और एक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा समोसा तैयार हो चुका है। ये देखें अब इसको हम साइड पे रखेंगे और बाकी समोसे जो हैं हम वो तैयार करेंगे। तो उसके बाद हम दोबारा इस पे खुशका डालेंगे और फिर एक रोटी जितना आटा लेंगे और इसको भी हम बेल लेंगे। ये देखें इसको मैंने रोटी जितना बेल लिया है। अब मेरे पास एक डिब्बा है तो इसकी मदद से मैं इसकी गोल सी कटिंग कर दूंगी। बस साइडें हम इसकी जो है वो हटा देंगे। जो आटा साइडों पे है वो हम एक साइड पे कर देंगे और ये आलू का हम मिक्सचर रखेंगे। दूसरा हिस्सा उठाएंगे और फिर इसके ऊपर रख देंगे। इसको भी बिल्कुल जोड़ देंगे साथ। अब मेरे पास फोक है तो फोक की मदद से मैं इस तरह खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइनिंग करती जाऊंगी। एक तो ये है कि आप इसे बना कर रखें तो बच्चे इसे शौक़ से खाएँगे, खूबसूरत ही इतने बनेंगे। अगर घर में कोई मेहमान आते हैं उन्हें सर्व करें, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे क्योंकि ये बिल्कुल नए अंदाज़ से समोसे तैयार किए हुए हैं। जायका इसका सेम वैसे ही होगा जैसे आप बाज़ार वाले समोसे लेते हैं। तो यहाँ पर ये समोसा भी हमारा तैयार हो चुका है। मज़ीद समोसा तैयार करते हैं एक नए अंदाज़ से। तो यहाँ इसकी भी रोटी हम बेल लेंगे और डिब्बे की मदद से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा किनारों से निकल गया है लेकिन फिर हम इसे जोड़ लेंगे, गोल सा बना लेंगे एक ही जैसा। इसकी भी साइडें हटा लेंगे और सेम उसी तरीके से आलू का मिक्सचर रखेंगे।
दोनों पे रख देंगे और उसके बाद हम पानी लगाएंगे। अब हम इसके किनारे पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से, इसको मैं जोड़ती जाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किनारे इसके जोड़ रही हूँ, आपने सेम वैसे ही इसको जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर हमारा ये भी खूबसूरत सा समोसा जो है बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर पैन में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो पहले मैं एक बड़े वाला समोसा फ्राई करती हूँ। हमारा एक समोसा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब मज़ीद समोसे फ्राई करते हैं। ये देखें, अब मैंने इस शेप में समोसे जो थे वो फ्राई कर लिए हैं। अब दूसरी शेप में समोसे फ्राई हो गए हैं, तो यहाँ पर सारे समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं। दरमियान में मैंने वीडियो थोड़ी थोड़ी स्किप इसलिए की है क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ही लंबी हो जाती। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।